दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 14 कर्मवीर। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर पहला, इस कविता में कवि ने जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। इसी भाव की अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा इस भाव की अन्य प्रेरणादायक कविताएं हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी का है ये। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन का। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी। ये कविताएं भी जीवन में संघर्ष, परिश्रम और कर्म करते रहने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अपनी शिक्षिका की सहायता से विश्व में शांति कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की सूची बनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है विश्व में शांति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, नेल्सन मंडेला। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते तो आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है यदि हम अपने कार्य सही समय पर नहीं करते हैं तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर काम न करने से पढ़ाई, परीक्षा और अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। इससे सफलता मिलने में देर होती है और दूसरों का विश्वास भी कम हो सकता है। इसलिए हमें हर कार्य समय पर और पूरी मेहनत से करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, विचार और कल्पना से प्रश्न है। पहला, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है। इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है, कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं। इस विषय पर अपने विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है कर्मठ व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और अनुशासित होते हैं। वे कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अपने परिश्रम और लगन के कारण वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें भी कर्मठ बनकर अपने सभी कार्य पूरे मन से करने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ से या कविता से। प्रश्न पहला है, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है इस कविता में कवि ने मेहनती, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। प्रश्न नंबर 2 है, कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते। तो इसका उत्तर है क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचते ही नहीं, न ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता है। उसका पूरा ध्यान अपने काम और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। प्रश्न नंबर 3 है, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कवि का तात्पर्य है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 4 है, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं। तो इसका उत्तर है कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाता है और सभी उसकी मिसाल देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर है, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो इसका आशय होगा प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और न ही कभी उन्हें दुख होता है और न ही वे कभी असफल होते हैं और न ही कभी पछताते हैं। ख नंबर है, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो इसका आशय होगा
प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय कभी गप्पे नहीं करता, अर्थात वह अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ में नहीं गंवाता। उसके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर पहला, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें शब्दों से पहचानना है कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। तो आइए देखते हैं। चित्र जो है वो पुल्लिंग लिंग है, बाधा है जो स्त्रीलिंग है, लताएं स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग, जंगल पुल्लिंग लिंग, बात स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे पर प्लस अधीन प्लस ता, यानी पर धन अधीन धन ता, प्रधीनता। आप भी इस प्रकार के शब्द बनाइए। तो यहाँ पर दिया गया है सम धन कल्प धन ना, यानी संकल्पना। अगला है दुर्धन बल धन ता, दुर्बलता। अधन विश्वसनीय धनता, अविश्वसनीयता। अधन संबद्ध धनता, असंबद्धता। तो इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।